वास्तविक चीज़ ये है कि आरएसएस फैसिस्ट है। दुनिया जिसे ठुकरा चुकी है नैतिक आधार पर, फैसिज्म, उसको इन्होंने स्वीकार किया है। इनका तोता एक ही चीज़ में, इनका प्राण एक ही चीज़ में बचा है और वो है ब्राह्मणवाद और वो मनुस्मृति। तो यही बात थी जो मुझे हेडगेवार और बाद में गोडवलकर गुरुजी सबके दिमाग में, जहन में यही बात थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें मनुस्मृति की बात नहीं है। कहेंगे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। हाँ, वो ओबीसी है पैदाइशी, लेकिन वो काम ब्राह्मणवाद का कर रहे हैं और ब्राह्मणवाद के लिए कर रहे हैं। इतने दूर भी जाने की जरूरत नहीं। लोगों ने आंखों से देखा है, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको स्टूल पे बिठाया था। संविधान को मानते कहाँ? एक भी बात संविधानिक हो नहीं रही है, ना कोर्ट्स कर रहे हैं, ना अपने चुनाव आयोग कर रहा है। संविधान बस लिखित है, लेकिन हमको उसका फायदा नहीं मिला। वी द पीपल जो है बात, उसमें वो नहीं फायदा मिल रहा है ना। संसद भवन जिसको कहा उन्होंने संसद भवन, लेकिन लगता तो नहीं, लेकिन बनाया। तो उसमें जो संविधान की कॉपी लेके गए, उसमें से सेक्युलरिज्म निकाल दिया है। हाँ। तो बात, वो हर बात जो उनको चाहिए वो कर रहे हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते। डिस्ट्रक्शन का फोर्स जिनके पास है उससे ये चिपक जाता है। इनके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो या महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, जिन्होंने कुछ सृजन किया है, वो इनके लिए दुश्मन है। ये अभी तो एक सिंगल आदमी अडानी आपकी पूरी संपत्ति 60-70% देश की हाथ में लिए बैठा है। वैसे ही ब्राह्मणिज्म का करना है, ब्राह्मणों के हाथ में पूरा ताकत लानी। कल अगर बहुत मुश्किल से ये इंडिया गुट जो है वो बीजेपी को हरा भी देता है, तो भी मोदी जी सत्ता से नहीं उतरे। आरएसएस का आदमी अगर सर्वोच्च पद पर बैठ जाता है तो जंग लड़ेगा किसी भी, क्योंकि जंग सैनिक लड़ते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेगा, वो खुद को लेनी पड़ती है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में 2024 चुनाव आने वाले हैं और ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस चुनाव से तय होगा कि इस देश का भविष्य क्या रहने वाला है, देश किस तरफ जाएगा, देश क्या सोचेगा और आगे की रणनीति या देश का जो स्टैंड होगा वो किस तरह से होगा। हम और आप किस तरह के देश में, किस तरह के भारत या इंडिया में रहेंगे, ये सारी चीज़ें 2024 के चुनाव में तय हो सकती हैं या होंगी। लेकिन वहाँ तक हम पहुँचे कैसे? आज हम वापस बेसिक्स पर जाएंगे। ये जो एक नई सीरीज हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे और आज जो पहला एपिसोड है इसमें हम बात करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है या जिसके वजह से मौजूदा सरकार इस देश में है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो शायद अब भारत के कई जगहों पर मौजूद है। अलग अलग जगहों पर उनके लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगहों का मतलब केवल शाखाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, आप अलग अलग जगहों की बात कर लें, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो अलग अलग तरीके के लोग जो बड़े बड़े पोजीशन पर हैं, वहाँ पर आरएसएस का प्रभाव देखने मिल रहा है। तो आरएसएस किस तरह से काम करता है, आरएसएस का इतिहास क्या है, 2024 में आरएसएस कितना महत्वपूर्ण है, आज पहले एपिसोड में बात इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, ऑथर राजू पारुलेकर सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने जब पहली बार बात की थी तो लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उन्होंने कहा भी था कि आपसे और भी कई सारी चीज़ों पर बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि ये मुद्दा भी ऐसा है, आप बहुत सालों से फॉलो करते रहे हैं, देखते रहे हैं, तो आज शुरुआत सर आरएसएस वाले मुद्दे से करते हैं। तो शुरू सर इसी से करते हैं कि आरएसएस को अगर आपको डिफाइन करना हो, या आरएसएस के बारे में पिछले एपिसोड में जो एक चीज़ लोगों ने बहुत बार बार कही थी कि आरएसएस मैदान में नहीं होता है, मन में होता है, ये जो आपका लाइन था वो लोगों को भी बहुत पसंद आया था। इसी को अगर आगे ले जाएं, आरएसएस अगर आपको किसी लेमैन को बताना होगा आरएसएस का मतलब क्या और उनकी अहमियत 2024 चुनाव में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है इतिहास में, उसमें छुपी हुई है और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। हम फांसीवादी कहते हैं आरएसएस को, फैसिस्ट कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये जब जस्ट नाम देने के लिए या एक उपाधि देने के लिए ये बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविक
चीज़ ये है कि आरएसएस फैसिस्ट है। एक दल था इटाली में, एकेडेमिया फैसिस्टा डेला फ्रांसेसिना, वो मुसोलिनी ने तैयार किया था, बेनिटो मुसोलिनी ने। वो देखने के बाद रूबरू वैसे ही एक दल बनाने की कल्पना, एक व्यक्ति थे, एक शख्स थे जो पहले कांग्रेसी थे, लेकिन 1920 में तिलक के बाद में जब गांधी जी ने अपने हाथ में तक कांग्रेस की बागडोर संभाली, तो डॉक्टर मुंजे ने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो हिंदू महासभा में चले गए आगे। तो वो इटली में बेनिटो मुसोलिनी को मिलने गए थे। तो ये एकेडमी में वो खुद गए और वहाँ देखा उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी के साथ, और उन्होंने ये तय किया, वहाँ पर मुसोलिनी ने उनको ये कहा कि इटालियन बेसिकली ऐसे है कि आराम पसंद लोग हैं, लोगों से मिलना जुलना, अपने साथ में जितने लोग हैं उनको मिलजुल कर रहते हैं और साथ में जीना पसंद करते हैं। उनके रोमन हिस्ट्री जो है, उनकी रोम की महान हिस्ट्री, इतिहास जो है, उसके प्रति उनको ऐसा कोई अभिमान नहीं है। आराम से आज का दिन अच्छा बिताते हैं, बस अच्छे प्यारे लोग हैं। तो वो ठीक नहीं है, ऐसा मुसोलिनी मानता था। उनको अपने प्राचीन जो रोमन साम्राज्य थे उसके प्रति, और सीजर ये खुद बेनिटो मुसोलिनी अपने आप को सीजर मानता था, तो उनके प्रति एक अभिमान होना चाहिए, इसलिए ये सब शुरुआत हुई, ऐसा कहा। तो मुंजे बड़े प्रभावित हुए। डॉक्टर मुंजे हिंदू महासभा के थे। अब इसमें एक और बात है, मुंजे ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, दो बातों पर, और वो ये सारी बातें रिकॉर्ड पे है। महात्मा जी ने जब कांग्रेस की बागडोर संभाली तो एक ब्राह्मणिकल रूप था जो कांग्रेस का। तिलक महान स्वतंत्रता योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे अपने, लेकिन उनमें वो ब्राह्मणवादी थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो ब्राह्मणवादी थे, उस टाइम के हिसाब से होंगे। लेकिन महात्मा जी के पास जब कांग्रेस की बागडोर आई तो उन्होंने दो चीज़ें ऐड की, एक नॉन वायलेंस और दूसरा सेक्युलरिज्म। ये दो चीज़ों से आक्षेप था डॉक्टर मुंजे को, और इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर हिंदू महासभा की तरफ चले गए और बाद में बेनिटो मुसोलिनी को 1931 में मिले। और उस बात को लेकर बाद में मुंजे के साथ, यानी मुंजे से सीख के अब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। वो आगे की बात है, अब 98 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। तो वो जो है, तो हम फैसिस्ट कहते तो ऐसे ही नहीं कहते, और हम ये कहते हैं, यानी पिछले एपिसोड में जब आपके साथ मैंने बात की तो मैंने ये कहा था कि इनका तोता एक ही चीज में, इनका प्राण एक ही चीज में है, और वो है ब्राह्मणवाद और वो मनुस्मृति। तो यही बात थी जो मुंजे, हेडगेवार और बाद में गोलवलकर गुरुजी, सबके दिमाग में, जहन में यही बात थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें मनुस्मृति की बात नहीं है, और मनुस्मृति हमारी ओरिजिनल संहिता है। ये बात थी, और ये बात को एक्चुअली इन्होंने छिपाया कैसे, बाद में जब महात्मा जी की हत्या हुई तो उस हत्या के बाद में आरएसएस में बैन लगा। फिर वल्लभ भाई पटेल के साथ चर्चा हुआ तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट बदलने पर वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको मजबूर किया, तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बात को स्वीकार किया कि भारत की। लेकिन इन्होंने जैसे कि मैदान में स्वीकार किया, लेकिन मन में मनुस्मृति ही रखी। और आज वो हम असल में अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि जो हिंसा, जो धर्म के प्रति एक कट्टरता, एक अतिवाद, ये सारी चीजें जो तब सपना उन्होंने देखा था, वो आज उन्होंने एक वर्ड भी नहीं, उसमें भारत भी शब्द है उसमें। भारत तो हमारी अपने संविधान में भी है, इंडिया दैट इज भारत, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भारत कहना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। और ये ऑब्जर्वर 1939 की ऑब्जर्वर में 1949 का ऑब्जर्वर में ये सारी चीजें एक आर्टिकल में लिखी हुई है, लिखित है। और ये सारी चीजें मिलकर जो आपके सामने जब आएगा, वो आज का आरएसएस का पूरा हुआ सपना है। तो यानी आज जो कुछ हो रहा है इस देश में या भारत में या इंडिया में, ये लिख चुके हैं ये 98 साल पहले ही, और अभी जो मोदी और शाह है वो केवल जो चीज़ों को लिखा है उसी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 100% मैंने, यानी अपने मन से मैं इतना लिखता हूँ, लोगों को लगता है मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, कहीं बीजेपी के जो
नेता है अभी के या कार्यकर्ता है, उनकी श्रद्धा है उनके पार्टी पर या आरएसएस पे, इसलिए क्योंकि उनको मालूम नहीं है असल इतिहास में क्या है इनका। दुनिया जिसे ठुकरा चुकी है नैतिक आधार पर, फैसिज्म, उसको इन्होंने स्वीकार किया है। और मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ कि ये फैसिज्म है ये, और कई लोग लिखते हैं तो इनको लगता है कि ये मैं मनगढ़ंत बात है या मैं स्ट्रक्चर या यूनिफॉर्म देख के ये लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इनकी शपथ है ये कि ये मनुस्मृति लाएंगे, ये ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान करेंगे। जैसे रोमन साम्राज्य का पुनरुत्थान करना मुसोलिनी का सपना था, वैसे ब्राह्मणिज्म का पुनरुत्थान, जो 1818 में पेशवाई का पतन हुआ, उसके बाद फिर तिलक आए। तिलक युग में तो ब्राह्मणों का कोई स्थान था क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व तिलक कर रहे थे, लेकिन तिलक के अस्त के बाद जब गांधी जी ने बागडोर संभाली तो इनके हाथ से पूरा उसके धागे छूट चुके। तो वो वापस लाने के लिए सारी कवायद करनी है और वो कवायद ये चल रही है। अब ये इसमें ओबीसीज हैं, अम्बेडकरवादी है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े, इन सारे लोगों का रोल गांव के बाहर होता है, वैसे ही रहेगा। लेकिन अभी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उनके पास बल है, संख्या का बल है। तो आज अगर आप कहेंगे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हाँ वो ओबीसी हैं पैदाइशी, लेकिन वो काम ब्राह्मणवाद का कर रहे हैं और ब्राह्मणवाद के लिए कर रहे हैं। अब उन्हें सत्ता मिले तो उन्हें परवाह नहीं है, उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं, या मालूम भी होगा तो भी उनको परवाह नहीं है कि क्योंकि उनकी लाइफ में तो वो बने। लेकिन आने वाले पीढ़ियों को एक बहुत बुरे समाज में, एक अंधेरे सपने में हम ढकेल रहे हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, जो बार बार बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर अगर बात करें, जैसे कि आपने आंकड़ों की बात की, तो अधिकांश लोग जो हैं आरएसएस से भी जो जुड़े होंगे, सबके सब टॉप लेवल या क्रीम लेवल पर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको छोड़कर तो अलग अलग समाज से होंगे, सब तो ब्राह्मण होंगे नहीं। उनकी क्या मजबूरी है इसमें? अगर मैं ऐड करूं तो भंवर मेघवांशी दलित एक्टिविस्ट और ऑथर है, भिलवर राजस्थान से आते हैं। उन्होंने तो किताब भी लिखा था कि वो तो राम मंदिर या जो पूरा मस्जिद, बाबरी मस्जिद तो ढहाने वाला जो मुद्दा था, वो वहाँ पर भी गए थे। उसके बाद वापस अपने राजस्थान में आए, आरएसएस के बड़े नेता माने जाने लगे। लेकिन जब उनके यहाँ पर आरएसएस के लोग पहुँचे तो इनको पहले कहा गया था कि इनके घर पे खाना खाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो दलित हैं। तो इनको कहा गया कि आप खाना पैक करके दीजिए, हम आगे के गांव में खाएंगे। खाना पैक कराया गया और आगे जाके इन्होंने फेंक दिया खाना, और दूसरे किसी ब्राह्मण को बोलकर वहां पर खाना बना। तब जाकर इनकी आंख खुली और इनको पता चला कि जिस ब्राह्मणिज्म की बात आप कर रहे हैं, अभी हिंदुत्ववादी के नाम पर जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, क्या आपको लगता है लोगों को वो समझ में आ रहा है कि ये ब्राह्मणवादी है या फिर ब्राह्मणिज्म को आगे ले जाने की बात है, नेशनलिज्म का चोला पहनाकर? आपको अभी जो आपने उदाहरण बताया, उस इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं। लोगों ने आंखों से देखा है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको स्टूल पे बिठाया था, याद है ना? सब कुर्सी पे बैठे थे, योगी आदित्यनाथ से लेके सब कुर्सी पे बैठे थे, और केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठे थे क्योंकि वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। अब बात यह है कि ये बात एक्सेप्टेड है, यानी कुछ चीजें होती ना कि लिखी हुई नहीं रहती, लिखित नहीं होती। मैं और आप समझ लीजिए कि हम लोग 5 ब्राह्मण हैं, हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। जरूरी नहीं हम सबसे बात करें, हमें आपस में मालूम है कि हमें अंततः क्या करना है। अनरिटन रूल। हाँ, अनरिटन रूल है ये। तो मुझे पिछड़े का क्या करना है? अभी वो पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाना है, बना दो मुख्यमंत्री। उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए, दे दो पैसा। मुझे अल्टीमेट गोल जो है मेरा, वो मैं जब प्राप्त करूंगा तब मैं इनका फैसला एक साथ करूंगा कि जो कयामत का दिन है उनके लिए, वो कयामत का दिन उनका आ जाएगा। और वो सपना झूठा नहीं है, क्योंकि हम 98 साल के बाद देखते हैं 3 बार बैन आया आरएसएस पे, उसके बावजूद वो वहां सत्ता तक पहुंचे, और बहुमत मिलने के बाद जो उन्होंने जो किया, संविधान को मानते कहाँ? एक भी बात संवैधानिक हो नहीं रही है, ना कोर्ट्स कर रहे हैं, ना अपने चुनाव आयोग कर रहा है। तो संविधान बस लिखित है, लेकिन हमको उसका फायदा नहीं मिला। वी द पीपल जो है बात, उसमें वो नहीं फायदा मिल रहा है ना। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? आपको भरोसा नहीं है। आप अभी बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपको मालूम नहीं है।
तो बात करने की भी स्वतंत्रता है आपको, लेकिन बात करने के बाद जो होना नहीं चाहिए वो हो भी सकता है। बिल्कुल। तो ये बात जो है वो सारी बातें अनरिटन जो है, जो लिखित नहीं है लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आरएसएस का पूरा पूरा तैयार है, पूरा तैयार है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और वो ये न के न प्रकारेण उसको पाकर रहेंगे, और उनमें साध्य साधन सुचिता नहीं है। वो इस जहां मुंजे ने शुरुआत ही इसीलिए बात की थी कि नॉन वायलेंस क्या चीज है, हम नॉन वायलेंस को मानते नहीं, यानी वायलेंस से हम हासिल करेंगे जो करना है वो। दूसरी बात जो मुंजे की थी वो थी सेक्युलरिज्म। तो अभी उन्होंने संविधान से जब नया जो संसद भवन, जिसको कहा उन्होंने संसद भवन, लेकिन लगता तो नहीं, लेकिन बनाया, तो उसमें जो संविधान की कॉपी लेके गए उसमें से सेक्युलरिज्म निकाल दिया है। हाँ। तो बात वो, हर बात जो उनको चाहिए वो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। क्या कर रहे हैं आप हम ऑपोजिशन पार्टीज या दूसरी विचारधारा जो है पैरेलल, वो अभी भी आपस में झगड़ने में वो लगे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसी ब्रूट फोर्स, एक ब्रूटल ताकत के सामने ये लोग हैं कि कब पता नहीं ये खत्म कर देगी इनको सबको, हमको भी, आपको भी। इसी बात को सर आगे अगर ले जाएं, चाहे वो टू नेशन थियरी की बात हो या आरएसएस ने जिस तरह से शुरुआत में, जो आप भी कह रहे हैं, ट्राई कलर तो उन्होंने कभी तिरंगा बहुत कई सालों तक नहीं, क्योंकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो लिखा था, मैंने वही बोला ना, ऑर्गेनाइजर में वो भी आर्टिकल आया था कि हमारा झंडा जो पेशवाई का था वो भगवा रहेगा, हमारा तिरंगा रहेगा ही नहीं, ट्राई कलर हमारा रहेगा ही नहीं। गोलवलकर तो ये कहते थे तीन नाम अशुभ है, तो होना नहीं चाहिए। बात वो अलग है, ये एक बात हो गई। लेकिन उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता के होते हुए अपना बल बढ़ा के रखें, अपना बल पूरी तरह से अपना सामर्थ्य जो है वो इकट्ठा करें, ताकि स्वतंत्रता आजादी मिलने के बाद वो सारा सामर्थ्य ब्राह्मणवाद को लाने के लिए हम खर्च कर सके, जो आज कर रहे हैं। और बार बार उन्होंने अपना रूप बदला है। देखिए उनको लेजिटिमेसी, देखिए पहला ऐसा हुआ कि गांधी जी की हत्या हो गई, तो गांधी जी की हत्या के बाद उस समय जो यहाँ के कमिश्नर थे मुंबई के, नगरवाला, तो उन्होंने लिखा भी है कि मुझे यकीन है कि उसमें सावरकर ने साजिश रची थी, बस थोड़ा और मौका मिलता तो वो सबूत इकट्ठे करके, बिना सबूत के आधार पर वो छूटे हैं, निर्दोष नहीं छूटे हैं सावरकर, ये बात समझिए। तो सावरकर और मुंजे ने साथ में काम किया। मुंजे सावरकर के बहुत सावरकर उन विचारों के लिए भी डिपेंडेंट है मुंजे के ऊपर। मुंजे एक आइडियोलॉग थे उनके, जैसे कि हिंदू महासभा के, और सावरकर से पहले मुंजे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं जी। तो डॉक्टर मुंजे, तो ये मुंजे का रोल डॉक्टर बड़ीराम हेडगेवार के पास भी है और सावरकर के पास भी है। बस सावरकर और संघ में बनी नहीं बाद में। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, संघ कितना क्रूर है ये आपको बात बताता हूँ। जबकि सावरकर आज कर रहे हैं ना, सावरकर पे फिल्म, सावरकर पे ये, अब सावरकर क्या थे उसके ऊपर हम कई बार लिख चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो तो उसके ऊपर तो अलग जाते नहीं हम लोग, अभी आरएसएस पे चल रहा है। सावरकर खुद परेशान थे आरएसएस से आखिर में, क्योंकि सावरकर जैसे ही गांधी हत्या या इस ऐसे मामलों में या हिंसा की प्रति जो ब्रिटिशों के प्रति पहले वो ब्रिटिशों ने उनको पकड़ा था, ये सारी बातें लेकर आरएसएस नहीं चाहते थे कि सावरकर जैसा कुछ करे। तो सावरकर इतने परेशान हो गए, उनको लगा था आरएसएस हिंदू महासभा की एक यानी जैसे कि स्टॉर्म ट्रूपर्स थे ना नाजीज के, वैसी सेना बनेगी, तो वो ना बन पाई। तो फ्रस्ट्रेट होके आखिर में खुद सावरकर ने दूसरी एक सेना बनाई, उसका नाम राम सेना रखा था। राम सेना, हाँ। तो बात समझिए कि सावरकर और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं था, वो तो अब आ गया क्योंकि सावरकर नहीं है, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो देखिए, जो लोग जिंदा नहीं है वो कोई भी प्रातःस्मरणीय हो सकता है आरएसएस के लिए, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भगत सिंह तो लेनिन को मानता था, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया और मनुस्मृति का दहन किया, तो इन्होंने कहा कि मनुस्मृति का दहन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें जो भी संहिता है वो हमारी प्राचीन संहिता है और वही इस भूमि की संहिता है, और ये भारत की संहिता है, ऐसा लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजर में, और कई बार बार गोलवलकर ने भी लिखा हुआ है। तो आरएसएस के लिए वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। आप शॉक हो गए क्योंकि आपने बीच में याद ही नहीं रखा ये सारी बात।
और इनको लेजिटिमेसी किसने दी? आरएसएस को, समाजवादियों ने। 1975 तक एक अनटचेबल थी आरएसएस पॉलिटिकली। 1975 के बाद में ये जो इमरजेंसी के टाइम के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने आरएसएस को अपने साथ लिया, जनता पार्टी बनाई, और मधुलिमिया ने पहचाना था ये बात। समाजवादी नेता मधुलिमिया ने ये पहचानी थी। उन्होंने कहा कि दोनों जगह दोहरी सदस्यता जो है, आरएसएस की भी आप सदस्यता रखेंगे, जनता पार्टी की भी रखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हम पहले ही तय किया था कि अपनी सदस्यता नहीं रखे, तो हमने नहीं रखी। प्रजा समाजवादी ऐसा नहीं रखा, जनता पार्टी ही रही। आप आरएसएस भी रखेंगे और यहां रखेंगे, ये नहीं चलेगा। तो बाकी किसी ने सीरियसली नहीं लिया मधुलिमिया को, तो मधुलिमिया ने वो रिजाइन कर दिया। वो बहुत बड़ा एक मसला है। आप ठीक से ढंग से देखेंगे तो इतिहास में इसके पूरे बीज है जो आगे आज हम भुगत रहे हैं। वो क्यों भुगत रहे हैं उसका पूरा एक रहस्य है, एक लाइन है पूरी। और वो आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे कि आप कोई इतना प्लान करके कैसे हमें नर्क तक पहुंचा सकता है। तो वो आरएसएस ने सही तरीके से पहुंचाया है। आप जागे हुए नहीं थे, वो सोए नहीं कभी भी, आप सोए थे। ये बात प्रॉब्लम है। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर आरएसएस देशद्रोही है, आरएसएस देश के साथ है, तो मैं भी देशद्रोही हूं। तो लोग भावना में बह गए। असल में जयप्रकाश ने पहली बार आरएसएस को जिंदा किया पॉलिटिकली। तब तक पॉलिटिकली अनटचेबल थी जनसंघ। तो जनसंघ का विलय हुआ जनता पार्टी में, लेकिन आरएसएस अपने आप रही। तो यही बात थी दोहरी वो सदस्यता की, जिसमें मधुलिमिया का आक्षेप था। तो आगे जाके जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी बना। वो क्या नाम कुछ भी बदलो, अब बजरंग दल है, फिर विश्व हिंदू परिषद है, फिर हिंदू स्वयंसेवक संगठन है अमेरिका में, तो दुनिया भर में फैले हुए। अब ये ऑक्टोपस है। अब आप इसको देखेंगे तो, लेकिन ऑक्टोपस मैंने बोला कितना भी बड़ा राक्षस हो, उसका एक तोता होता है, वो है ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति। वहां ध्यान दो। तो ये वहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इनको बहुत गुस्सा आएगा और ये हिल जाएंगे। बाकी उनको कुछ भी आप करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपको ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि आ जाइए कभी आरएसएस में 10 दिन आके देखिए, आरएसएस आपको बाहर से नहीं समझेगी। आप अंदर से समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सर, इनके और इतिहास और बाकी चीज़ों पे जाने से पहले अब जो एक चीज़ जिसकी बात आपने बार बार की कि वो फोकस तो रहे अपने मुद्दों को लेकर, चाहे वो हम कितने भी नकारे। एक जिस तरह से आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर उनके लोग मौजूद हैं, भले ही वो दिखते नहीं हों, या फिर वो जितने डेडिकेटेड हैं अपने मुद्दों को लेकर, मनुस्मृति को लेकर, ब्राह्मणिज्म को लेकर, ये जो दूसरी पार्टियां या दूसरे विचारधारा वाले लोग हैं, उनमें उस तरह का डेडिकेशन दिखने नहीं मिलता है जिस तरह का डेडिकेशन आरएसएस के कैडर में, आरएसएस के लोगों में। वो स्लो पॉइजन है, लेकिन मतलब जनरेशंस खप जाए फिर भी वो अपने आइडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें बाकी पार्टीज में क्यों नहीं है, या आरएसएस में इतने डेडिकेशन कहां से आई है? बाकी जो बिना आरएसएस के है ना, वो इंसान है, वो जिंदा है, ज़ॉम्बी नहीं है, या फिर वो कोई मशीन नहीं है। जब यूनिफॉर्म में आप एक साथ कवायद करते हो तो आप एक इंडिविजुअल ह्यूमन नहीं रहते। आप में एम्पैथी और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। आप उस संगठन का हिस्सा, उस मशीन का हिस्सा बन जाते हो। आप एक रोबो बन जाते हो और बस आपको जो डिवीजन ऑफ लेबर दिया है, जो काम दिया है, उतना आप करोगे। आपने कहा कि ये दाभोलकर देश का शत्रु है, इसको रखना नहीं चाहिए, तो दाभोलकर रहना नहीं चाहिए, पानसरे रहना नहीं चाहिए, कलबुर्गी रहनी नहीं चाहिए, गौरी लंकेश करने। और सबसे बड़ी बात यह है को जो बाकी है वो संगठन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बचे हुए लोग हैं वो क्रिएटिव है। ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। ये बेसिक डिफरेंस है। इंसान इंसानियत के लिए, सृजन के लिए पैदा हुआ है। उसके जीवन का उद्देश्य ही सृजन है। ये सृजन के खिलाफ काम करने वाला संगठन फैसिज्म है। इसलिए फैसिज्म को यूरोप से निकाला गया, खदेड़ा गया, खत्म किया गया। मुसोलिनी और हिटलर, सबको, हिटलर ने खुदकुशी की, मुसोलिनी को मार दिया गया। इसकी वजह यही थी कि ये एक ऐसा संगठन है जो अमानवीय है। मानवीय सारी मूल्य जो है उनको ये कुचल कर रखता है और अपने इतिहास को, अपने पुराणों को ग्लोरीफाई करता है और इंसानों को रोबो बनाता है। और इस बात से पूरे समाज की शांति, एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा और सबसे महत्वपूर्ण
सृजन, कला, किताबें, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, विज्ञान, ये सारे के खिलाफ ये काम करते हैं। तो ऐसे रोबो का क्या जरूरत है देश को, समाज को, दुनिया को? तो आप इसमें एक अंतर्विरोध भी है, वो हम लोग उस पर बाद में आएंगे कि इन्होंने प्रेरणा तो मुसोलिनी और हिटलर से ली, लेकिन ये इजराइल और जूस के प्यार में पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। वो अंतर्विरोध के वजह बाद में हम उस पे आएंगे। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, इसमें एक फैक्टर कॉमन है, आप उतना लिए तो, कि डिस्ट्रक्शन का फोर्स जिनके पास है उससे ये चिपक जाते हैं, भले वो अंतर्विरोध हो या ना हो। आपने मुसोलिनी और हिटलर की बात की, आरएसएस की भी अगर इतिहास की बात करें तो मैं पढ़ भी रहा था, एक जगह जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लिखी वो ये है कि आरएसएस में एक वो एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी है। इनके पास ऐसा कोई इतिहास में ऐसा नहीं है कि वो बोल सके हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, हम महात्मा गांधी के साथ थे, हम और ऐसे जितने लोग जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है। आरएसएस में एक सिर्फ वो तो इंफीरियोरिटी है कि मैं इनके साथ नहीं हो पाया तो इन्हें बदनाम करो या इनको कम करो। बीच में तो इन्होंने कोशिश भी ये की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी ब्राह्मण बताने की कोशिश इनकी ओर से की गई। तो ये एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी को ही आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं। और जो महापुरुष रहे हैं उनकी बदनामी तो शुरू पहले से ही की थी। अब वो नेहरू तो खैर उनके लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बापू को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खुलकर नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से तो लोगों को पल्यूट करने का काम शुरू कर दिया। नहीं, खुलकर ही करते हैं, लेकिन खुलकर वो दुनिया के सामने नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया मानती है। मोदी जी विदेश जाते हैं तो महात्मा जी का फूल चढ़ाने के लिए उनको ले जाते हैं, तो उनको चढ़ाना पड़ता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर नेहरू जी का बात कोई निकालता है तो फिर नेहरू जी के बारे में अच्छी 4 बातें करनी पड़ती। ये तो कंपल्शन है। हमारे सामने वो गोडसे की पूजा कर रहे हैं सारी की सारी संगठन। आपने जो पहले पूछा कि ये जो सारे महापुरुष है उनकी जो उनको एक तो प्रातस्मरणीय बना देते हैं या उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, इनके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो या महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, जिन्होंने कुछ सृजन किया है, वो इनके लिए दुश्मन है। लेकिन दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए लोगों की मेमोरी से या तो उसको ये बदनाम करते, इरेज करने के लिए, या फिर उनको भगवान बना देते। जैसे कि देखिए, औरतों के प्रति हमारे जो सनातन बोल रहे हैं, सनातन में तो सती प्रथा थी, बिल्कुल। तो जो राजा राम मोहन रॉय ने लॉरेंस विलियम बेंटिंग को कहकर वो बंद करवाई। तो जिस स्त्री को सती जाना पड़ता था उसको इन्होंने देवी भी बनाया था। तो समझ लीजिए इनका मोडस ऑपरेंडी में ये है कि जिसका दमन करना है उसको भगवान भी बनाना है, ताकि ये हिपोक्रेसी आप पकड़ ही नहीं सको। ये हिपोक्रेसी तक आप उसको पकड़, तो बोलने के लिए मुझे कई लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे ऐसा थोड़ी है यार, ये तो अम्बेडकर है, फिर भी यार ये दलित कम्युनिटी से आया, फिर भी आरएसएस ने उसको ये बनाया ना फला इसका अध्यक्ष, फिर आरएसएस ने वो बनाया ना, तो यही तो चालाकी है ना यार। अंततः देखिए, सक्सेस वो आदमी का नहीं है। जैसे रामदास आठवले मंत्री बना, वो सक्सेस दलितों का नहीं है, आइडियोलॉजी का सक्सेस होता है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का सक्सेस है आरएसएस में? तो नहीं, उनको दफनाया दिया, वो उस आइडियोलॉजी को ये लोग दफना देंगे। यही बात तो सब कह रहे हैं। गांधी जी की देखिए, गांधीयन कोई आदमी आरएसएस के साथ कल दिखा तो वो नाइम है, वो पागल है। उसको ये नहीं मालूम कि उसकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, इसलिए ताकि गांधी जी की आइडियोलॉजी को दफन किया जा सके। यही तो जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ। तो इनका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, समझे? तो क्योंकि ये इनकी बात नहीं है, ये फैसिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आपने जो शुरू में पूछा एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, ये फ्रेज जो है वो हैरोल्ड लास्की ने यूज की थी। ब्रिटेन के बहुत बड़े विचारक थे, सोशलिस्ट विचारक, और इंडिया के बारे में ही उन्होंने यूज की थी। इंडिया में धार्मिक, हठधर्मी, राइट विंगर और इस तरह से अपने पास्ट को गलत तरीके से ग्लोरीफाई करने वाले जो लोग हैं, उनमें एक तरह का एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी है। ऐसा हैरोल्ड लास्की का स्पीच है उनसे आया 1945 में, तो आज़ादी देने से पहले वाली बात है ये। तो ये एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी अल्टीमेटली भारत को ले डूबेगा, ये उन्होंने कहा था और वैसे ही हो रहा है।
और एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी क्यों, मैं बताता हूं कि ये तो नंबर 1 से लेके आखिरी, तुम आपके गली में जो बीजेपी का आदमी है या आरएसएस का आदमी, उसमें दिखती है जब सत्ता आई। तो ये क्यों दिखती है? क्योंकि अंदर से खाली है, क्योंकि इनके अंदर कोई महात्मा नहीं है, अंदर कोई शहीद नहीं है, अंदर ब्रिटिशों के साथ ये मिले हुए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रिटिशों उनको ऑर्डर्स थी। इनके पूरी आरएसएस में एक व्यक्ति केशव बड़ेराम हेडगेवार 1930 की सत्याग्रह में शामिल हुए थे गांधी जी के, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मैसेज भेजा था कि आरएसएस का कोई शामिल ना होगा, हाँ। संगठन शामिल नहीं होगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो वैसे तो मुझे भी कांग्रेस जब तक ब्राह्मणवादी रही, हाँ। पूरी तरह से, हाँ। यानी नेतृत्व यानी तिलक थे, तब तक मुझे भी तो कांग्रेस में थे, वैसे कह सकते हैं हम भी कांग्रेसी है। तो इसलिए आपको कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के अंदर के ही लोग आरएसएस को मदद करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी वजह भी यही है, क्योंकि और एक बात बताता हूं, इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करना फैसिज्म का बहुत बड़ा सामर्थ्य रहा है, यूरोप में भी और यहां भी। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद ढहना ये एक पड़ाव था आरएसएस के आइडियोलॉजी के लिए। वो दिन उन्होंने चुना जो दिन हमारे संविधान कर्ता बाबा साहब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन था, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर इसलिए भी याद रखा जाएगा आपकी, बाबरी उस दिन गिरी, और उसके बाद ही इनका चेहरा जो है वो ऊपर आने लगा, जिसमें एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी थी। वहां की जो आप दृश्य, वो न्यूज ट्रैक की कैसेट लगा के आप देखिए, तो पूरा डिस्ट्रक्शन वो आज की रिप्लिका है। आज बड़े पैमाने पे भारत में जो हो रहा है उसकी रिप्लिका आप उस अयोध्या में देख सकते हैं। उसमें कोई सृजन नहीं है, कोई तत्वज्ञान नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। और सारे जो अडवाणी साहब थे, उमा भारती, सबके चेहरे पे वो एक विभत्स खुशी दिखाई दे रही है। यही खुशी उनको जब एक महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब उनको हुई थी। ये सबको मालूम है ये चीजें। तो ये बात है कि ये बात हम अब भारत और हिंदुस्तान, इंडिया जो है वो, और आरएसएस से यानी बीजेपी यानी बीजेपी के नेता यानी नेता के साथ है वो क्रोनी कैपिटलिज्म, अडानी, ये सबके साथ इसको जोड़ दिया गया है। और हमेशा कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट दोनों हाथ मिलाते हैं तभी वो फैसिज्म बनता है। मुसोलिनी का ये भी तो कहना था, तो वही बना है ना। तो अडानी अलग नहीं है। देखिए, जो भी फोर्स सृजन को खत्म करेगा, कंपटीशन को खत्म करेगा, मोनोपोली को लाएगा, जो रोबो बनाएगा, जो आपको सांस लेने के लिए दिक्कत पैदा करेगा, जो सफोकेट करेगा, वो फांसीवाद है। और ये फांसीवाद यानी यहां रिप्रेजेंट आरएसएस करता है। बिल्कुल, ये डिस्ट्रक्शन की बात को एग्जाम्पल के साथ आगे ले जाना चाहेंगे सर। विनायक सावरकर ने कहा था उस समय, दर्शकों को ये पता ही होगा, कि रेप इज़ अ पॉलिटिकल वेपन एंड इट शुड बी यूज्ड अगेंस्ट योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स टू डिमोरलाइज देम। और ये हम देखते हैं गुजरात चुनाव के समय, आप बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें ठीक चुनाव के समय पहले बाहर छोड़ा जाता है, उनको सम्मान किया जाता है। या फिर गोलवलकर जो गुरुजी हैं, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री आर ब्लड सकर्स, दे विल हैव टू ईदर मर्ज विद मेजोरिटी और लिव एट द मर्सी ऑफ मेजोरिटी। ये तो हमने देखा ही ना, सीए एनआरसी में वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। गोलवलकर ने, आपने सही कहा, लेकिन उसमें आगे है। गोलवलकर ने 3 दुश्मन बताए, यानी 4, यानी आपके दुश्मन कौन है स्पेसिफाई किया है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, कम्युनिस्ट, लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स। तो ये सारे दुश्मन हिटलर के भी थे, मुसोलिनी के भी थे। यानी वो क्रिश्चियन और उसके जगह उन्होंने यहूदियों को डाल दिया। हाँ। तो आप डालिए, देखिए बाकी इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल, और आप देखिए खालिद उमर से लेके अरुंधति रॉय तक, हाँ। सारे लोग आ जाते हैं। हाँ। गौरी लंकेश से लेके पानसरे से लेके दाभोल तक, तो सारे लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर एक जाति व्यवस्था की अलग इसमें एक कुछ परतें हैं जो ऐड की गई है, जो मेन फाउंडेशन है आरएसएस का, जो इनके फांसीवाद का, देसी फांसीवाद का वो फाउंडेशन जाति व्यवस्था है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, ये तो सबने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तक मान लिया, हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, बाकी सारी जातियां हैं। आपको किसी भी दूसरे धर्म से आदमी को कन्वर्ट किया गया तो हिंदू धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो आप जबरदस्ती कन्वर्ट कराएंगे
तो किस जाति में कराएंगे वो कहाँ लिखा हुआ है? आप दिखाइए मुझे, श्रुति श्रुति पुराण कहाँ लिखा हुआ? कहीं भी लिखा नहीं है। तो इसका मतलब वो है नहीं। आप पैदा होते ही आपका तय होता है भविष्य कि आप ब्राह्मण हो तो आप उच्च हो, और आप दलित हो, अति पिछड़े हो तो आपको शूद्र माना जाएगा। आपका खाना लेके जब फेंक देंगे और बाद में ब्राह्मण से बना के खा लेंगे। यही भविष्य है, और यही इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। संविधान खत्म हो जाएगा अगर ये रहेंगे तो, और आगे जाकर मनुस्मृति आ जाएगी। इसमें कोई उन्होंने लिख के रखा है ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, यानी इतनी किताबें गोलवलकर गुरुजी ने खुद लिखा है, मुंजे ने लिखा है, और ये ऐसा डिसोन नहीं करते किसी को। उन्होंने अस्वीकार नहीं करते इन बातों को। उनको तो वो सरदार पटेल ने एक बार अस्वीकार करने पे मजबूर किया था, वो बात अलग है। लेकिन बाद में जैसे 75 के बाद लोग नई पीढ़ियां आई तो भूल गई, इनके साथ हाथ मिलाया, लेकिन इन्होंने भूला नहीं था, लोग भूल गए थे, और अब भी वो चल रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस को छोड़ के बाकी दुनिया अगर 60% भी हो तो भी वो कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि तो बिखरी हुई है, और बिखरी हुई इसलिए है क्योंकि वो क्रिएटिव है, वो कंस्ट्रक्टिव है, वो कुछ खड़ा करना चाहती है, वो देश खड़ा करना चाहती है, वो खुली में सांस लेना चाहती है, और सबसे बड़ी बात वो आजादी चाहती है, जो आरएसएस नहीं देगी आपको। लेकिन फिर उन्होंने जो ब्राह्मणिज्म है उसको हिंदुइज्म बताकर, जिस तरह से अब ये बताया गया हिंदू खतरे में है, ये तो खैर बहुत समय से चल रहा था, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अब प्रधानमंत्री हिंदू हैं, जो पार्टी है वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को लेकर इतनी सारी चीजें, और फिर भी हिंदू खतरे में। और मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की तुलना में कुछ ऐसी बड़ी भी नहीं, बिल्कुल कम हुई है। लेकिन वो तो प्रोपोगंडा के तहत बता ही रहे हैं कि हर जगह पर बढ़ रहे हैं, और एक तरफ दुनिया बोल रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, 140 करोड़ है। ये चाहते हैं कि और बच्चे पैदा हों ताकि देश के लिए लड़ सके। तो ये जो 80 करोड़ भूखे हैं उसमें और बढ़ सके। खैर वो मानते नहीं है कि भूखे हैं, वो तो उसको भी क्वेश्चन करते हैं, जो चीज़ उनके खिलाफ जाती है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं वो। लेकिन ये जो सर हिंदुइज्म का गार्ब पहनकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म का, इसे दूसरे जाति के लोग क्यों मान पा रहे हैं, या वो इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इतनी सारी किताबें हैं, आपने जैसे कहा, या बंच ऑफ थॉट्स में अगर पढ़ लें, या बाकी चीज़ों में जो चीज़ें सामने आई हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं कि लोग जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहे हैं, कि इन्हें बेवकूफ़ बनाने आता है जिसकी वजह से लोग बेवकूफ़ बनते हैं? सर ये आर्क टाइप है, इस देश का एक आदिबंध कहते हैं ना, वो है ये। क्योंकि बुद्धिज्म के उदय और विकास के बाद ऐसा हुआ था इस देश में एक बार कि ये जाति व्यवस्था चरमरा गई थी, सारा यहाँ का स्ट्रक्चर था वो बुद्धिस्ट होने लग गया था। उसके बाद एक पॉइंट पे मौर्य का साम्राज्य खत्म हुआ और पुष्यमित्र शुंग आया, उन्होंने बुद्धिस्टों के सारे मठ तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, और कहीं हमारी आज भी मूर्तियां हैं, जैसे विट्ठल, वो कहीं कहीं आप देखिए देवी की, वो बुद्ध मूर्ति है, आप ठीक ठाक करके देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है। तो बुद्धिज्म को पूरी तरह से इन्होंने यहाँ से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो समता लाना चाहता था। तो अंबेडकर जी ने वही बात तो पकड़ी ना, समता लाना चाहता था, इनको समरसता चाहिए। समरसता का मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उसके प्रति सब समरस हो, यह समरसता का अर्थ है। तो ये चाहते थे कि समरसता आए, और बुद्ध चाहते थे समता आए। तो समता वाली बात जो अंबेडकर संविधान और बुद्ध कहते हैं, वो ये नहीं चाहते। अब रही बात बाकी जातियों को, ये समझती नहीं। अब क्या है कि संख्या के बल पर जो इन्होंने उस टाइम खेल खेला कि ब्रिटिश जब थे तो उनके साथ शांत रहे, कि ब्रिटिश के साथ हमको क्या दुश्मनी, हमको बस हिंदू ब्राह्मणिज्म लाना है, ऐसी बात है उनकी। क्लियर कट उनका कोड ऑफ कंडक्ट यह था कि हम किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हमको हिंदू नाम से ब्राह्मण धर्म को मजबूत करना है, हिंदू धर्म ही नहीं। तो अब ये बात आई कि इसमें फिर एक पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि संख्या से तो शूद्र, यानी जिनको आप राजपूत भी कहो, सारे क्षत्र, बाबा साहब ने लिख के रखा है, क्षत्रिय भी शूद्र है ब्राह्मणों के लिए, और फिर तो पिछड़े, फिर अति पिछड़े, फिर आदिवासी, ये लोग सारे हैं, उनकी संख्या तो बहुत है। उसके सामने ब्राह्मणिज्म के लिए ब्राह्मण अगर खड़े रहे तो इतनी संख्या नहीं है। तो फिर ये रचना कैसे की जाए जिसमें जैसे कि 1% 1%, अभी तो एक सिंगल आदमी अडानी आपकी पूरी संपत्ति 60-70% देश की हाथ में लिए बैठा है। वैसे ही ब्राह्मणिज्म का करना है, ब्राह्मणों के हाथ में पूरा ताकत लानी है। तो उस ताकत को लाने के लिए सारी जातियों का इस्तेमाल तो पहले करना पड़ेगा, तो उनको अपना रोल देना पड़ेगा। तो उनको रोल किस में देना पड़ेगा? तो वो लालची है, वो अय्याशी है,
वो मुगलों के साथ भी अपना हाथ मिलाए थे, बेटियां दी थी। तो वो क्या करेंगे, वो अय्याशी के लिए इनके साथ हाथ मिला सकते हैं, ये इन्होंने जान लिया है तो उनको ले लेते हैं, तो उनको पद मिलता है, उनको धन मिलता है, उनकी ये लाइफ अच्छी जाती है। लेकिन एक समाज और एक रचना और एक भारत जो बना है आधुनिक, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो अभी चॉकलेट मिला है हर जाति को, क्षत्रियों को मिला है, राजपूतों को मिला है, वो सिंह, मैं ये राजपूत हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं मराठा हूं, ये सब है चीजें। यहां से लेके मैं दलित हूं, वो बेचारा क्या बोलेगा, आदिवासी तो उसको जबान ही नहीं है वो बोलने के लिए। तो ये लोगों को सबको चॉकलेट दिया है, लेकिन वो चॉकलेट हाथ से खींचा जाएगा और वही उसी जगह जहां वो ग्लोरीफाइड इंडिया भारत जो कहते हैं, उस जहां थे वहां पहुंच जाएंगे। और सिर्फ जातियों की बात नहीं करता हूं मैं, स्त्री का भी वही होगा। स्त्री को एक वस्तु के रूप में हमेशा यहां देखा गया है, उसी जगह वो जाके पहुंच जाएगी। इतनी जो स्त्री आगे बढ़ चुकी है, आरएसएस वो नहीं चाहती, रिग्रेशन उन्हें चाहिए। और अब औरतें आगे बढ़ा चढ़ाकर आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रही ना, एक दिन वो फिर से सती जाते हुए आप हो सकता है हमारी लाइफ में ना, लेकिन वो ऐसा ही चालू रहा, ये खत्म नहीं हुआ, इन्हें रोका नहीं गया, तो औरतें भी सती पे जाती हुए देखेंगे। महिलाओं से ज्यादा महिलाओं का आरएसएस में क्या रोल आप देखते हैं? सर, महिलाओं का कोई रोल था ही नहीं, तो फिर महिलाओं को इतना आरएसएस प्रो आरएसएस क्यों बनते जा रहे हैं, या क्यों आरएसएस महिलाओं को इंपॉर्टेंस कभी नहीं दिया है? इसके पीछे के लॉजिक आप क्या समझते हैं? देखिए, हिटलर, मुसोलिनी, इनका भी मानना था कि औरतों का काम बच्चे पैदा करना, उनको स्वस्थ और सामर्थ्य के साथ बड़ा करना, और बच्चे भी आर्यन बच्चे, और यहाँ ब्राह्मण बच्चे। बिल्कुल। तो आर्यन, ब्लू आइड सारे जो है, और गोल्डन एयर, तो यहाँ पर जो गोरे अच्छे, यानी उनको अच्छा बनाना, ये औरतों का काम है। और फिर पति की सेवा करना, जो भागवत साहब ने खुद कहा था, मोहन भागवत ने, घर में आजकल पढ़ाई हुई लड़कियां घर में ठीक को करती नहीं है, तो पति की सेवा करें, अपने करियर का पूरा त्याग कर दे या कुर्बानी कर दे, और अंततः एक अच्छी फैमिली बनाने, जोड़कर रखने वाली एक कैटलिस्ट बने औरत। और बाकी तो पहले जैसा था वो बेहतर था। अब आजकल की लड़कियां सीखकर, पढ़ लिख कर गलत कर रही है। अब तो कोर्ट भी आदेश देने लगी। कल कोर्ट ने कहा कि अपनी वासना और काम वासना पे औरतें कंट्रोल करे। तो बात यह है कि ये सारा रोल फैसिज्म में फिक्स है औरतों का, और औरतें थी नहीं इसमें। आरएसएस में औरतें नहीं थी। लेकिन पॉलिसी में फिर से वही हुआ कि आधी आबादी औरतें हैं, और गांधी जी तो औरतों को रास्ते पे ले आए थे लड़ाई के लिए। गांधी जी ने सूत कताई से लेकर हर चीज में बा भी आती थी और सारी औरतें आती थी, तो इनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कांग्रेस की तरफ से। तो इन्होंने एज अ पॉलिसी, फिर मौशीबाई केड़कर करके थी, उन्होंने समिति बनाई संघ की जगह। लेकिन समिति का काम थोड़ा बहुत हुआ। समिति में ज्यादातर शास्त्र, यानी हिंदू शास्त्र, उसमें जो ब्राह्मणिकल जो पूजा पाठ, जो भी ऐसी चीजें है, वो अब जाके वो सिखा रहे हैं, शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको अपना बचाव करना आना चाहिए। बीच बीच में वो झांसी की रानी, ये वो कहानियां डालते हैं, लेकिन झांसी की रानी का ओरिजिन वो भारत देश नहीं था, उद्देश्य झांसी था। वो बात एक अलग ही बात है। और जो सावरकर ने कहा था कि औरतों के ऊपर बलात्कार करना दुश्मन के, और वो ना करने के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी अप्पा को दोष दिया था कि इनमें सद्गुण विकृति है। यानी हम और आप जो लिबरल बातें कर रहे हैं, हम और आप आज जो डिस्कशन किया अभी तक, उसमें हम सृजन की बात करते हैं, एक आज़ाद भारत की बात करते हैं, एक औरत की आज़ादी की बात करते हैं, एक सारे जातियों की समता की बात करते हैं, वो हमारी सद्गुण विकृति है, ऐसा सावरकर मानते हैं। इसलिए अब आरएसएस को सावरकर चाहिए। लास्ट आखिरी दिनों में सावरकर को भी उन्होंने किनारा कर दिया था, क्योंकि गांधी हत्या के बाद आरएसएस को नहीं चाहिए था कि ये आदमी के साथ हमारा कोई आदमी नहीं, उन्होंने डिसोन कर दिया था। जबकि नाथुराम गोडसे आरएसएस का सेवक था, स्वयंसेवक था, उसने उसको डिसोन कर दिया, जैसे अभी कुरुलकर को किया। तो डिसोन करने के लिए 1 मिनट लगता है। कल मोहन भागवत जी को भी डिसोन करेंगे। वो इंसान को इंसान मानते ही नहीं, वस्तु मानते हैं, जिसका फायदा हो। गोलवलकर जी ने कहा था ना, भगत सिंह अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। तो बात कुल मिला के इतनी गंभीर है, और इस गंभीर बात को
कोई समझ नहीं रहा है इसकी वजह, एक तो लोग पढ़ते नहीं है, दूसरा रोमन साम्राज्य के पतन के समय पे जैसे ग्लैडिएटर वगैरह खेल हुआ करते थे ना अलग अलग टाइप के, सर्कस, वैसे क्रिकेट है और सारी चीजें हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसमें लगे हुए हैं लोग, डिजिटल वर्ल्ड में, पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे हैं। जब आग घर तक आएगी तब समझ में सबको आएगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। ये जो अभी तब तक हम और आप गला सुखाएंगे। ये तो अभी माइनॉरिटीज और बाकी लोगों को भारत माता की जय कहने को कह रहे हैं। सावरकर तो खुद इसे पितृभूमि कहते थे, वो तो इतने एंटी फेमिनिस्ट कहें या इतने पुरुष सत्ताक थे कि वो तो इसे पितृभूमि ही कहते थे, कभी तो मातृभूमि वो कहते भी नहीं थे सावरकर। सावरकर पूरी तरह से मैस्कुलिन उसके ये थे, और आरएसएस भी है सावरकर का वो बात जो है पितृसत्ताक, वो आरएसएस में भी है। यहाँ तक कि सावरकर के बारे में मैं, और ये डिस्कशन सावरकर पे होता तो और कुछ बोल देता, लेकिन उनके ऊपर एक कहानी लिखी थी मराठी में, विद्याधर पुंडलिक नाम के बहुत महान लेखक हो चुके हैं। वो सावरकरवादी थे, यानी सावरकर से प्यार करते थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने सावरकर की पत्नी जो थी माई, उनकी दर्द भरी दास्तां, उसके ऊपर एक कहानी लिखी थी, उसका नाम था कहानी का सती। और मराठी में देवचाफा नाम का एक किताब है, वो किताब में वो सती कथा है। इसमें सावरकर की जो पितृसत्ताक और पुरुष प्रधान विचार है वो सारा समझ में आता है, खेल क्या है। और सावरकर का ही नहीं, पूरी एक फिलोसॉफिकल कल्ट का जो सोच है औरत के प्रति, वो उसमें समझ में आता है। तो बात यह है कि हाँ, और वो विद्याधर पुंडलिक को रास्ते पर सावरकरवादियों में खून उनका बहाया, मारा बहुत, कोर्ट में गए। और विद्याधर पुंडलिक की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हालांकि सावरकर से प्यार करते थे, लेकिन वो कोर्ट में लड़े और जीते भी। वो कहानी के ऊपर ये कहानी एक और बनी हुई है। खैर, कभी आपको ट्रांसलेट कर सके तो आप पढ़ लीजिए और देश को भी भेजिए, पूरे देश में भेज दीजिए कहानी को। तो बात यह है कि औरत इनके लिए एक भोग वस्तु है। चूंकि ये खुले में कह नहीं सकते, इसलिए उसको देवी बनाते हैं। आपको देवता बनाया ना ताकि आप मनुष्य नहीं रहे। एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, और बहुत अच्छा उदाहरण है। सारे ब्राह्मणिकल इतिहासकार हैं ना इन्होंने शिवाजी महाराज को अवतार जैसा दिखाया। बिल्कुल ऐसा दिखा कि भवानी माता उनको तलवार दे रही है और वो तलवार लेकर शिवाजी महाराज ने बहुत पराक्रम किया। तो ये कहानी के पीछे क्या है मालूम है आपको? यानी शिवाजी एक कुणबी था और शिवाजी महाराज कुणबी जाति में पैदा हुए, एक शूद्र जाति में पैदा हुए और इतने महाप्रतापी और महातेजस्वी राजा बन सके। ये छुप जाएं, इसलिए नहीं कि वो कहीं से भी आके कहां पर उठ गए, वो बात नहीं करना चाहते। ये चाहते कि उनको भगवान का आशीर्वाद मिला, देवी का, इसलिए वो बने। उसका उनके जाति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाजीराव तो साहेब है, क्योंकि बाजीराव थे। बाजीराव को किसी भगवान ने तलवार नहीं दी, क्योंकि बाजीराव थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये आरएसएस है। और इसको आप समझेंगे, जितना जितना ज्यादा समझेंगे उतना उतना आप डर जाएंगे कि हम किसके हाथ में अब पड़ गए। लेकिन अब तो आरएसएस हर जगह पहुंच गया। आपको शाखे पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके टीवी पर है, आपके व्हाट्सएप पर है। आपका कलेक्टर भी होगा, आपका डीएम भी होगा, आपका एसपी भी होगा, जजेस होंगे, पुलिस होंगे, कमिश्नर होंगे। तो फिर ये जो इंस्टीट्यूट में अगर और विदेश में आपके बच्चे जो नेहरू फेलोशिप लेके पढ़ने गए थे, वो नेहरू को गाली देते हैं और हेडगेवार की पैसे बेचते हैं। राम मंदिर के लिए अब एफसीआर ही मिल गए, जो तो वहां से पैसे आएंगे यूरो में और डॉलर में। जो झोपड़े से फ्लैट में गए कांग्रेस के सत्ता में, वो कह रहे हैं कि नेहरू ने 70 साल में या कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। लेकिन सर, अपने लोगों को इन्होंने जिस तरह से धीरे धीरे, अगर इस पर आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकें, जो मुझे जानकारी है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में डालना या ऐसी जगहों पर रखना जहां से ज़्यादा लोगों को ये अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस काम को इन्होंने जब शुरू की थी तब भी शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने आगे पहुंच जाएंगे। अभी इस देश के आप हालात किस तरह से देखते हैं? जितने पावरफुल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहां पर आरएसएस का रोल कितना बढ़े? नहीं, लेकिन ब्राह्मणिज्म का ये हमेशा रवैया रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि आरएसएस महाराष्ट्र में शुरू हुई, रेशिमबाग यानी नागपुर में, और तिलक पूना के थे। तो ये बात तो आप सब मान लीजिए कि कम से कम पूरे देश से 4 आना तो ज्यादा हम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो बात ये समझिए कि
पढ़ना, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ना ब्राह्मणों ने शुरू किया, है ना। चिपलूनकर नाम के व्यक्ति थे, वो उन्हें उसे शेर का दूध बोलते थे। शेर का दूध है ये इंग्लिश भाषा, तो उसे आप अच्छी तरह से सीख लो। बहुत बाद में बाकी बहुजनों ने समझा इस बात को, बहुजन तब तक समझ भी नहीं देते। जबकि तिलक ने यह भी कहा था कि कुणबी संसद में जाके क्या करेंगे। तो ये एरोगेंस, यानी तिलक महान थे, इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं। वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो किया उसकी तुलना किसी भी बाकी मैं सावरकर के साथ तिलक की तुलना नहीं कर सकता। तिलक महान थे, तिलक ने जो किया उसके लिए दंड भी अपने हंसते हंसते वो मंडाले गए, वो बात अलग है। तिलक ने लखनऊ करार सिग्नेचर के लखनऊ पैक्ट पे, जिसके लिए मुसलमानों के लिए अलग ये मिले, कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली, जो गांधी और नेहरू भी नहीं कर सके। और जीना उनके पर्सनल फ्रेंड थे, और जीना ने उनकी केसेस लड़ी है। तिलक की एक अलग कहानी भी है, सावरकर के गुरु नहीं थे वो, यानी ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए उनका। लेकिन वो ब्राह्मणवादी थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि कुणबी वहां जाकर क्या करेंगे। तो यहां तक सुरक्षित महसूस करता था ब्राह्मणवाद अपने आप को। उनको ये नहीं लगता था कि कांग्रेस से अलग कोई संगठन बनना चाहिए। उनको असुरक्षितता तब महसूस हुई जो उनकी एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी को जगह मिलना बंद हो गया, क्योंकि तिलक गए तो गांधी आए। गांधी ब्राह्मण तो जन्म से थे ही नहीं, लेकिन ब्राह्मणवाद को भी उन्होंने रिएक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो और सबसे बड़ी बात, गोलवलकर गुरुजी सबसे बड़ी बात क्या कहते थे मालूम है? ब्रिटिशों के खिलाफ गांधी जी का जो आंदोलन है वो एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन है, ऐसा कहते थे। जबकि पूरा फैसिज्म एक प्रतिक्रियावाद है। असल में स्वतंत्रता के लिए लड़ना ये स्वाभाविक प्रेरणा है मानव की। तो खैर, तो ये सारी बातें है, तो ये बातों को लेकर आप इनका अध्ययन अगर करेंगे तो आपको समझेगा कि आप कितना बुरी तरह से फंस गए हैं। अब अगर बंच ऑफ थॉट्स नहीं, और एक बात आपने बोली, उसका मैं जवाब देना रह गया कि विदेश में भेजना, वही बात को, उस रेखा को आगे लेके जाइए कि इंग्लिश जैसे पहले पढ़े वैसे इन्होंने समझा अभी अपने पास बल कम है, मौका क्या है, अपने बच्चों को विदेश भेजना शुरू करो, क्योंकि कांग्रेस का राज है, सही सभी जगह कांग्रेस का बहुमत है। तो अभी यहाँ आरएसएस का बड़ा आंदोलन या सत्ता नहीं आने वाली, तो वहां से काम शुरू करे, तो वहां भेजा। तो अब वहां पर यूएस में, यूके में, हर जगह पर अपने उनके गढ़ हो चुके हैं। वहां से पैसे आते हैं आरएसएस को, आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को। अब तो राम मंदिर के लिए भी आएंगे। वो लड़के हैं, वो लड़कियां हैं यहां से जो गई है, जो कांग्रेस के काल में गई। तो बहुजनों का जब सत्ता आती है तो बहुजनों को अपने उद्देश्यों के प्रति सावधान नहीं थे, और ना रहे। 5000 सालों का इतिहास है इस देश का, और ब्राह्मण 5000 सालों का इतिहास है, सत्ता हो या ना हो, वो अपने उद्देश्य, अपने ब्राह्मणवाद के प्रति बड़े सावधान रहते हैं। इनमें, या आप कहें जब हिंदू महासभा की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन आपको नहीं लगती हैं, जो चाहे वो राइट विंग हिंदू हो या फिर राइट विंग मुस्लिम हो, उनमें ये चीज़ें कि सिंध में ये साथ में आते हैं सरकार बनाने, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टू नेशन थियरी में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। फिर जब जो मुस्लिम यहाँ पर रह जाते हैं भारत में, या जो चूज़ करते हैं कि मैं भारत में रहूँगा, उनके खिलाफ जो द्वेष 1947 से शुरू हुआ वो तो आज तक जारी है। अब ये जो द्वेष इतना आगे बढ़ रहा है कि काउ विजिटलिज्म दिख रहा है, या हम देख रहे हैं कि किस तरह से रास्ते पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, आगे और कितना देखना बाकी है जब तक आरएसएस का पूरा एजेंडा, या वो जब तक या तो वो पूरा कर नहीं लेते या वो खत्म नहीं हो जाते। अब जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं वो खत्म होते हुए फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे। तो और क्या कुछ इस देश को देखना है जब तक वो अपना एजेंडा को या मनुस्मृति को नहीं ला देते। तो ये रास्ते पर इसी तरह से हम देखेंगे मुस्लिम द्वेष, क्रिश्चियन द्वेष, या गणपति के समय मस्जिद के बाहर डीजे बजाना, या जब ईद का समय हो तब नफरत फैलाना। तो ये सारी चीज़ें कभी खत्म होंगी या नहीं होंगी आने वाले सालों में? नहीं होगी। तो नॉर्मलाइज हो जाएगा ये न्यू नॉर्मल है, जैसे न्यू इंडिया। क्योंकि ये रास्ते पर गलती से नहीं आए हैं, ये भूल नहीं है, या ये गलती नहीं है, ये निर्णय है। और देखिए, लिंचिंग हो या फिर जैसे कि एक मुस्लिम औरत का बलात्कार किए हुए लोगों को छोड़ देना हो, या फिर ऐसे लिंचिंग किए हुए लोग बाहर आने हुए फूल लेके, फूलों के गुच्छे लेकर लोग पहुंचते हैं बीजेपी के, ये सारी चीज़ें गलती होती है क्या? एक गलती हो सकती है। 9 साल में आज तक 90,000 चीज़ें ऐसी हुई होगी, 9 लाख भी हुई होंगी। तो ये गलती नहीं है, ये निर्णय है, इनका डिसीजन है।
एक भी व्यक्ति अंदर नहीं गया आज तक बीजेपी का, एक भी। उल्टा जो अंदर जा सकता है, जिसने जुर्म किया है, वो बीजेपी में जाता है तो वो अंदर जाने से उसको सत्ता मिलती है। भले वो टेम्पररी है, जैसा मैंने कहा, आगे जाकर उनका टाइम आएगा तो बहुत बुरा आएगा, लेकिन मिलती है। तो ये सारी चीजें एक संजोग नहीं है, ये एक इत्तेफाक नहीं है, ना ही ये एक एक्सीडेंट है, ये एक डिसीजन है, ये प्रीप्लान्ड है पूरी तरह से। और दूसरी बात, आपने एक छोटी सा सवाल किया कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीम इंडिया के हैं और ये ब्राह्मणिज्म यानी आरएसएस, इनमें सिमिलरिटीज है। जैसे कि सावरकर ने 1937 में मांगा था कि द्विराष्ट्र हो जाए, फिर 40 में जिन्ना ने वही मांग की। बात यह है, देखिए कि दो कौमें हैं। ब्रिटिश सत्ता भारत में आई तो किससे उन्होंने राज छीना? एक तो मुसलमानों से और दूसरा पूना के ब्राह्मणों से। तो दोनों हिले हुए हैं, अंदर से हिले हुए थे। तो दोनों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश जब जाएंगे तो हमें वापस देके जाएंगे, तो दोनों को नहीं दिया। तो दोनों का गुस्सा कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि उन्होंने एक आधुनिक भारत को बनाने की कोशिश की। इसलिए सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं गांधी नेहरू पे ये दो कौमें। तो उसकी वजह यही है। और जबकि बंगाल में जब सरकार बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग एक साथ आए, जबकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बैन कर दिया था, आरएसएस को बैन, यानी अपने संगठन से संबंध रखने के लिए छूट नहीं थी। तो ये सारा इतिहास जो है ना, बच्चों को नहीं मालूम, जवान लोगों को नहीं मालूम, बूढ़े भूल चुके हैं। और बीच के समय में, इतिहास में ही भारत के 1975-77 के बाद धीरे धीरे इनको इतना लेजिटिमाइज कर दिया गया कि फांसीवाद देश की मुख्य धारा बन गया। अब मुख्य धारा बनने के बाद उन्होंने रास्ते पे जो झुंड उतारी है, अनपढ़, गवार और धर्मवाद, अति धर्मवाद से प्रेरित जो झुंड यंग लड़कों की, जवान लड़कों की, लड़कियों की, वो ढोल बजाते हैं, गरबा, कुछ भी करते हैं जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का मतलब है आपके आत्मिक शांति से, इसका बाहरी किसी चीज से संबंध नहीं है। दूसरी वो उतारी है, वो आप वापस अंदर डालने के लिए, वो शैतान जो रास्ते पे आया है उसको फिर वापस बोतल में बंद करना कितना मुश्किल है। एक गांधी ने अपना पूरा बलिदान दिया था उसके लिए, नौखाली में वो खुद गए थे दोनों के बीच में। तो उसको अंदर डालना ये बोतल में इतना आसान नहीं है। ये सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं है। जैसा कि बीच में कुमार केतकर जी हैं, सांसद है कांग्रेस के, लेकिन बहुत बड़े संपादक रहे हैं मराठी के, और लेखक भी बहुत बड़े। उन्होंने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूं। कल अगर बहुत मुश्किल से ये इंडिया गुट जो है वो बीजेपी को हरा भी देता है, तो भी मोदी जी सत्ता से नहीं उतरेंगे, और पूरा सत्ता तंत्र है वो उनको साथ देगा, वो गद्दी पे बिठाए रखेगा। आरएसएस को साध्य साधन सूचिता से कोई लेना देना नहीं, संविधान से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इतने आश्वस्त है वो। देखिए, आप प्रतिशोध का एक सिलसिला शुरू कर देते हो देश में, तो कोई भी ऐसा करता है तो उसको डर रहता है कि वो प्रतिशोध फिर वापस घूम के मेरे पास आएगा, क्योंकि लोकतंत्र है, फिर चुनाव में मैं हार जाऊंगा तो ये लोग फिर मेरा बदला लेंगे। इनको है नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है चुनाव हो ना हो, जीते नहीं जीते, हमें सत्ता छोड़नी नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कैसे होगा? अगर 24 में मानिए कि विपक्ष साथ में आता है और लड़कर जीत भी लेता है, तो अगर संस्था में ये लोग हैं, बाकी जगह पर हैं, तो फिर तो आगे क्या कुछ देखने मिले? फिर निकलेंगे भी तो कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, इनके साथ रहना सीख लो। अगर इसी पर सर बात करिए, 9 साल में आप मानते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर हुए हैं 2014 के बाद? सर ताकतवर 98 साल, 98 ईयर्स ताकतवर होने के लिए काफी होते हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, फिर से दोहराता हूं, मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी में, बहुजन, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर आंबेडकर का कोई स्मारक नहीं है, लेकिन सावरकर का है। 1972 में सावरकर का स्टैंप निकला है, और जो प्रतिष्ठा सावरकर को कांग्रेस ने दी वो बीजेपी भी नहीं दे सकी। तो आप समझिए ब्राह्मणवाद कितना प्रबल था, बहुजनवाद जब सत्ता में था तब। तो ब्राह्मणवाद सत्ता में आने के बाद आप क्या बात कर रहे हैं कि उनको सत्ता से उतारने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जब इसके बारे में बात करते हैं, अब ये थोड़ा सा मैं साइड में हटना चाहता हूँ, वो जब सावरकर की बात करते हैं तो वो सावरकर के जरिए तो बीजेपी पर पूरा हमला कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब वो सावरकर की बात करते हैं तो दूसरे पार्टी छोड़िए, उनके पार्टी के नेता भी
ये कहते हैं कि कम से कम यहाँ पर ना करें। तो अगर महाराष्ट्र स्पेसिफिक ये सवाल सर हो, तो महाराष्ट्र में सावरकर को इतना मानना, या इस महाराष्ट्र से इतने लोग निकले हैं, मतलब महाराष्ट्र का इतिहास अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र और बंगाल ये दो राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन इतने महान लोगों में भी सावरकर को इतना अहम रोल देना, जिसने खुद को वीर सावरकर कहा, खुद के ऊपर किताब लिखा, कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, इसके बावजूद भी लोगों को इतना प्यार महाराष्ट्र में सावरकर से क्यों है? और ये केवल ब्राह्मणिज्म मानते हैं या केवल पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप मानते हैं, या इसको लेकर लोगों में जो गलतफहमी है उसको अभी तक लोग सुधार नहीं पाए हैं, उनके पास उतनी जानकारी नहीं पहुंच पाई है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, मैं बहुत छोटे गांव में पढ़ा। मेरा बचपन बहुत छोटे गांव में, कहा लाइट भी नहीं थी, और मेरे वहाँ हम लोग ने गांव छोड़ा तब लाइट वहाँ आ गए, हम बाद में बिजली आई वहाँ कनेक्शन, तो बिजली भी नहीं थी। वो ग्राम पंचायत की स्कूल थी, थर्ड स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़ा, फिर 6th स्टैंडर्ड तक मैंने जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा, फिर 7, 8 और फिर मैं 9th में मैं मुंबई में आए हम लोग। तो मैंने ये देखा कि पूरा वहाँ पढ़ा मैं, यानी तब से मुझे पढ़ने की बहुत आदत है। किताबें मैं तब भी पढ़ता था, और छोटा स्कूल होने के बावजूद पढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देते थे हमारे शिक्षक थे और हमारे गुरुजन थे जो भी। सावरकर के ऊपर बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, और हमारे जो पाठ्यक्रम है, किताबें हैं, उसमें भी सावरकर का ग्लोरिफिकेशन हुआ करता था। सावरकर के बारे में सच्चाई मैंने अपनी स्कूल कॉलेज जिंदगी छोड़ने के बाद पढ़ी। जब मैंने खुद अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया और खोजना शुरू कर दिया, तब मुझे सावरकर पता चले। वरना 70 साल के कांग्रेस के राज में अगर सबसे गलत कुछ चीजें हुई हैं तो ये हुआ है कि सावरकर को जो प्रतिष्ठा दी है वो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा बहुजनवादियों ने और कांग्रेस ने ही दी है। तो इतना प्रभाव, और वो मराठी थे, साहित्य में लिखते थे, साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए थे, और जब जिंदा थे तो इतने सारे सबूत उनके खिलाफ मिले भी नहीं थे। आप जो बात 80s के बाद में मिले, जब इंदिरा जी की, यानी 87 में मिले एक्चुअली सबूत सबसे ज्यादा, तो तब तक सबूत भी नहीं थे। तो लोगों को लगता था ये बहुत अच्छा आदमी था, ये इन्होंने बहुत सुधार किया। वो उनके गाने भी गाते थे, यानी एक्चुअली उनकी कविता में कोई बहुत रुखी सुखी कविता लिखते थे वो लता जी गाई और रुद्रनाथ जी ने उसको म्यूजिक दिया, इसलिए वो अच्छी लगती। असल में उसमें भी एक मराठी में एक है, नई मजसी ने परत मातृभूमिला, यानी मुझे अपनी मातृभूमि की तरफ ले जाना। तो लोग, इनके भक्तों ने उसको जोड़ दिया आजादी की तरफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके भाई के बेटे का देहांत हो गया था, तब ये कविता लिखी थी। और वो कविता भी कोई महान कविता नहीं है, लेकिन वो गाई लता जी ने, और वो सारा जम गया मामला, और फिर उसका भगवान बनाया गया। ऐसे भगवान आज भी हम बनते हुए देखते हैं। एक बाबा बनता है तो आपने देखा बागेश्वर में कैसा बाबा देखते देखते आपकी आंखों के सामने बना, सावरकर बन गया। और सावरकर बनने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद और बनाते गए लोग, और किसी ने विरोध ही नहीं किया। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना शुरू कर दिया, बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट, और फिर बाला साहब सावरकर की बातें कहने लगे। हालांकि सावरकर को सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर किया है और सावरकर की सच्चाई सबसे ज्यादा सच्चाई सामने रिकॉर्ड पे लाई है, तो वो बाला साहब के पिता थे, यानी उद्धव के दादा प्रबोधनकर ठाकरे, केशव सीताराम ठाकरे। लेकिन ये बात को यूटर्न मारकर बाला साहब ठाकरे ने सावरकर को महिमा मंडित किया। और फिर क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि वाकई में सावरकर है, कुछ दम है, ये भगवान कुछ है। तो आप एक जागरूक देवता कल तक कह रहे हो, और आज आपने अपने सारे अनुयायियों को कहना नहीं ये जागरूक नहीं है, मैं गलती से कह रहा था कल तक, तो ये नहीं हो सकता ना। हाँ। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की ये प्रॉब्लम है। तो आज अचानक वो नहीं कह सकते। और उद्धव ठाकरे की नहीं, ये शरद पवार की भी यही प्रॉब्लम है। हर किसी की ये प्रॉब्लम है कि हर किसी ने एक भाषण तो सावरकर पे अच्छा किया ही है, बड़े साहित्यकार हो, समाजवादी हो, कांग्रेसी हो, कोई भी हो, तो वो मुड़ नहीं सकता। पवार भी वो मुद्दे को टाल देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, सबने सावरकर पे एक अच्छा भाषण तो किया है, कुछ तो लिखा है। क्योंकि जो देवता थे ही नहीं, उसे देवता बनाने के लिए 70 साल आपने मेहनत की, और बाद में आपको पता चला कि आपका आपकी पूरी आइडियोलॉजी का मृत्यु जिसके हाथ में था, वो सुरंग यही है।
तो फिर आप बोलेंगे कि ये देवता नहीं है तो लोग बोलेंगे साला अपने ऊपर आ गई तू बोल रहा है। तो ये यहाँ पेच है। और महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी समस्या है सावरकर, और इसलिए सावरकर के खिलाफ बोलते नहीं। हालांकि लेकिन देखिए निरंजन टकले है, मैं हूं, और भी कहीं, मैं अपनी बात नहीं कहता, लेकिन और बहुत लोग हैं जो सावरकर पे खुल के बात भी करते हैं यहाँ पर। लेकिन हालांकि लता दीदी के पिता भी सावरकरवादी थे, और ये तब उन लोगों को मालूम नहीं था। उन लोगों को लगता था वहां काला पानी सचमुच कुछ किया होगा। सावरकर ने खुद का चरित्र खुद ही लिखा, और उसमें जो भी लिखा वो सच माना लोगों ने। इतने लोग, देखिए लोग प्यार करते थे, जो भी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए थोड़ा बहुत कुछ करता था वो। लेकिन सावरकर तिलक नहीं थे। तिलक वो चीज थे जो अपना, तिलक का अपना लोहा था। उन्होंने जो कहा, जो लिखा, उसके लिए उनको जो सजा मिली वो उन्होंने हंसते हंसते भोगी। उसके लिए जल्दी देहांत हुआ तिलक का। भले वो ब्राह्मणवादी थे, लेकिन वो अनडाउटेडली एक महान शख्स थे, और उनका एक युग हुआ करता था जैसे गांधी का युग हुआ। तो तिलक की तुलना में सावरकर उतने ही छोटे और बौने हैं जितने गांधी की तुलना में। लेकिन जो राहुल गांधी बोलते हैं आरएसएस, राहुल गांधी 100% सही बोलते हैं। वो मतलब वो समझ रहे हैं इस पूरी चीज को और आरएसएस के महत्व को और सावरकर को, और इसलिए वो बोल रहे हैं आपको। 100%। देखिए गांधी फैमिली में राहुल गांधी से पहले ये चैलेंज जो है, वो चैलेंज फैमिली के पास या कांग्रेस के सामने नहीं था, तो बोलने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसा उनको लगा। असल में तब से बोलना चाहिए था, तो आज जाके उसका कोई अर्थ होता, तो नौबत ही नहीं आती। हाँ तो उनको लगा। तो श्रीमती गांधी ने नहीं बोला कभी, तो किसी ने महत्व ही नहीं दिया उनको। अरे माफी के 2 लेटर तो नेहरू को भी भेजे सावरकर ने कि मैं राजनीति छोड़ता हूं, ताकि उनको लगा कि गांधी की हत्या के मामले में लगता है फिर से लग जाएगी अपने को। तो उन्होंने एक कमिश्नर को भेजा, नेहरू को भी भेजा एक लेटर कि मैं, आप कहते तो मैं राजनीति छोड़ता हूं। छोड़ दिया उसने, हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तो सावरकर की कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन सावरकर की कहानी एक्चुअली उनके मृत्यु के बाद में शुरू हो जाती है। तो बाद में ये सारी उनका लेखन, उनकी लेखन को अमली जामा पहनाया इन लोगों ने, तब लोगों को समझ में आया कि कितना बड़ा भस्मासुर है ये। लेकिन सर सावरकर हो या आरएसएस हो, ये एक तरफ आप अपने विचारों को लेकर इतनी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतने डरते भी हैं। क्यों ऐसा है कि अगर आप एक, जैसे कि आपने तिलक का एग्जाम्पल दिया या बाकी लोगों के आप एग्जाम्पल लें, अगर वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसके लिए सब कुछ त्याग या जो करना हो, चाहे लड़ना हो या जितनी सारी चीज़ें वो करने को तैयार हैं। आरएसएस या सावरकर वो दूसरों से करवाते थे, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता था हाथ उठा लेना। तो इतना डर क्यों है उन लोगों में, अगर आप अपनी चीज़ को लेकर इतना बिलीव करते हैं तो? देखिए कायरता हमेशा डरपोक होती है। आरएसएस का आदमी अगर सर्वोच्च पद पर बैठ जाता है तो वो जंग लड़ेगा किसी भी के साथ, क्योंकि जंग सैनिक लड़ते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेगा, वो खुद को लेनी पड़ती है। इसी में इसका उत्तर है। अब बात करते हैं भविष्य की। ये वो आरएसएस है जिसने हिटलर और मुसोलिनी की बात किया, उस समय से उनकी चीज़ों को लेकर लिखना, उस चीज़ को आगे ले जाना। बंच ऑफ थॉट्स में तो कई सारी चीज़ों को वाहवाही करना, ऐसी कई सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब इजराइल या बाकी सारे मुद्दे पर आए तो ये हिटलर को भी प्यार करते हैं, इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं। ये क्या है, ये किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये इजराइल का समर्थन नहीं है। मुझे एक बहुत फांसीवादी विचारधारा थी जिसकी ऐसा मेरा एक दोस्त था। दोस्त इसलिए था कि मेरे स्कूल में ही था, वो मेरे साथ ही था, मेरे बेंच पे पूछने वाला था कि ऐसा आपका दोस्त? अब उसको दोस्त ही कहेंगे, तब समझ का वो जमाना था नहीं, उम्र भी नहीं थी। तो मैंने एक बार उसको, लेकिन गांधी फिल्म देखी उसने, और उसके बाद बहुत प्रभावित हुआ। वो गांधी की किताबें वगैरह बांटी, लेकिन उसके विचार वही थे। एक बार विजय तेंदुलकर साहब मेरे गुरु थे, वो मैं उनको बाबा ही कहता था, पिता जैसे समान थे वो। उनके साथ मैं बहुत साल गुजरा, वो मेरे मेंटोर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि बाबा वो जो मेरा वो है दोस्त है। हाँ, बोले क्या? तो उसको गांधी भी बहुत पसंद है। बोला बाकी तो बहुत राइट विंग आरएसएस ये वो है, लेकिन उसमें गांधी जी के प्रति है। बोला कैसे है? बोला जब से उसने वो एटनबरा की गांधी फिल्म देखी तब से वो बहुत प्रभावित हुआ है। तो तेंदुलकर जी ने बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, उसको गांधी जी से प्रेम नहीं है, गांधी के सामर्थ्य से प्रेम है। उसमें जो ताकत दिखती है ना गांधी की, उससे वो प्रेम करता है।
तो हिटलर की ताकत को प्रेम करते हैं, इजराइल की ताकत को प्रेम करते हैं। ताकत आपके पास हो तो आपसे भी प्रेम करेंगे। आज आप ताकत नहीं है, आज निर्बल है, तो आज का दमन करेंगे। खलीद उमर निर्बल है इसलिए दमन कर रहे हैं, और नेतन्याहू के पास ताकत है तो उसका पूजन कर रहे हैं। इतनी सिंपल बात है। और साथ ही साथ मुस्लिम द्वेष तो है ही वहां पर। हाँ नहीं, अब मुसलमान वो तो एक कॉमन एनिमी टाइप्स उन्होंने दिखाया है, लेकिन इजराइल की जो जनता है वो भारत की जनता की तरह मुसलमानों का द्वेष नहीं करती। इजराइल बेसिकली 80% पीपल वो कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, भले वो अपने धर्म के प्रति बहुत प्यार करते हो, लेकिन डेमोक्रेसी तो है ना। हर्ट्स में रोज आज एडिटोरियल नेतन्याहू के खिलाफ आ रहे हैं, नेतन्याहू रिजाइन करो। हमारे यहाँ वॉर चल रहा होता, समझ ले, आप कल्पना करिए, और आप प्रधानमंत्री से रोज इस्तीफा मांग रहे हो, एडिटोरियल ऐसे लिख रहे हो, मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। कल तो इजराइल मुसलमान का द्वेष नहीं करता। देखो, यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। तीनों का मूल पुरुष तो अब्राहम है, समझ गए। उनमें कुछ मतभेद है और बहुत ज्यादा है, और जेरूसलम में उनका सेंटर है धर्म का, तीनों का। तो उनकी उलझने और उनकी कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज अलग है। हमारे यहाँ का मुस्लिम द्वेष जो है, ब्राह्मणवाद का मुस्लिम द्वेष है, वो अलग चीज से आया है। मुसलमानों ने मुसलमान आक्रमण किया, यहाँ पर आए, तो आक्रमण किसने नहीं किया? जिसको ये आर्य कहते हैं वो भी तो आक्रमण ही था। आदिवासी छोड़ के कोई भी यहाँ का नहीं है, तो आप कितना पीछे जाओगे? तो बुद्धों की मूर्ति भी आपने तोड़ी, तो असल में वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर नहीं, बुद्ध की मंदिर होना चाहिए, क्योंकि राम तो वाल्मीकि का कैरेक्टर है। समझ गए आप? राम हम भगवान मानते हैं क्योंकि वो एक ऐसे अवतार पुरुष के रूप में हमारे सामने चित्रित किए गए हैं। सदियों तक हम उनको देखते हैं, क्योंकि उनके जैसा पुरुष नहीं हुआ, है ना। लेकिन वो किरदार तो वाल्मीकि के हैं। बिल्कुल। असल में बुद्ध हुए, और बुद्धों की मूर्तियां वहां थी, तो बुद्धों की मूर्ति इतनी तोड़ी, तो पीछे पीछे जाते रहेंगे तो और पीछे जाएंगे, तो और पीछे जाएंगे, तो आर्य भी नहीं थे, तब कौन? आदिवासी थे। तो बात यह है कि यहाँ के ब्राह्मणों का मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी है, वो यहाँ की जाति संस्था जो तो जाति व्यवस्था थी, मुसलमान और क्रिश्चियनों के आने से, अब्राहमिक रिलीजन यहाँ आने से उसको चरमरा गई, जैसे बुद्ध के आने से वो चरमरा गई। ताकि लोगों ने देखा कि यार मुसलमानों में कोई जात नहीं है, अब उनमें भेद है लेकिन जात नहीं है। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ शादी कर सकता है, रोटी ऐसा खाना बनाया और आगे जाकर फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्रिश्चियन तो खा सकता है एक दूसरे का, तो उसमें भी भेद है, प्रोटेस्टेंट्स है, कैथलिक, लेकिन मोटा मोटी वो एक धर्म ही है ना। और एक द बुक है, यानी होली बुक एक ही है, प्रॉफिट भी एक ही है। ये बात यहाँ के लोगों को बड़े आकर्षित कर गई, और ब्राह्मणवाद ये डर गया कि ये बात ज्यादा आकर्षित करेगी। साले सरदार अपनी बेटियां देने लगे राजाओं को, वो राजा भी अपने साथ सारे राजपूतों को रखने लगे। और देखिए, मुगल सल्तनत में भी सारे हिंदू ही तो थे सरदार। शिवाजी को पकड़ने के लिए राजा जयसिंह आए थे, मिर्जा राजा जयसिंह ही आए थे, और उदय भानु वो था, वो पन्हाला का, यानी जहां पर तानाजी गया था, सॉरी पन्हाला नहीं, वो कोंडाना। तो ये सारी चीजें आप देखिए। और शिवाजी अफजल खान को मिलने गए थे, तो एक सिद्धी ही था उनके साथ, मुस्लिम ही था उनका अंगरक्षक, और वहां अफजल खान की तरफ से कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी थे, जिनको शिवाजी ने मारा। तो बात यह है कि ये हिंदू मुसलमान की दुश्मनी नहीं थी सीधी सीधी, ये ब्राह्मणवाद को, जाति संस्था को चैलेंज करने वाले अब्राहमिक रिलीजन की प्रति नफरत है। वो इसका इजराइल के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। वो जियोग्राफिकल मैप के लेकर झगड़ा है पैलेस्टीन और इजराइल का। और इजराइल के लोग सारे जूज जियोनिस्ट नहीं हैं। 80% लोग दूसरों से प्यार करते हैं। पैलेस्टीनी लोगों के साथ आज जूस भी खड़े हैं। बिल्कुल। और हमारी एक भूमिका होनी चाहिए कि हम इजराइल से भी प्यार करते हैं, हम फलस्तीन से भी प्यार करते हैं, हम हमास से प्यार नहीं करते, और हम एक्सट्रीम राइट विंग सरकार से प्यार नहीं करते इजराइल की, लेकिन लोगों से दोनों प्यार करते हैं। ये लिबरल भूमिका है। लेकिन आरएसएस का अपना एजेंडा है, और उसके साथ उनको पैकेजेस भी मिलता है, नेतन्याहू से सर्विलेंस के वो भी मिलते हैं, तो फिर वो सब कुछ मिल जाता है उनको। हाँ, तो जिसके पास बल है, गांधी से नहीं, वो गांधी जी के बल को, सामर्थ्य को प्यार करता है। वो बात जो तेंदुलकर जी ने कही थी, वो बात यहाँ लागू होती है। हिटलर के पास बल था तो हिटलर से प्यार था।
तो अब ये प्यार को आगे ले जाते हैं और भविष्य क्या है सर? अगर जो खत्म करने से पहले वो बात को मैं वापस लेकर इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर 2024 में ये हारते भी हैं, जिस तरह से ये तो पहले से ही इनका किताबों में लिखा है बंच ऑफ थॉट्स, अगर क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है और मुस्लिम्स के लिए कुरान है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आरएसएस वालियों के लिए बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति है, उन्होंने लिखा है, मनुस्मृति है, लिख के रखा है। हाँ, तो फिर तो ये संविधान को मानते हैं नहीं, तो आगे का भविष्य आप किस तरह से तो आप देखते अभी हैं कि क्या देखिए कुछ होगा? कोर्ट्स में जो रोज नई डेट आ जाती है, किसी भी छोटी सी चीज के लिए भी अगर सरकार के खिलाफ हो तो अगली डेट पड़ती है, या फिर कोर्ट स्ट्रिक्चर पास करता है बड़े बड़े, लेकिन न्याय नहीं देता। हाँ। स्ट्रिक्चर तो हम भी ट्विटर पे और फेसबुक पे पास करते हैं रोज। इसका कोई मतलब नहीं ना, कोर्ट इसलिए नहीं है ना, दे आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस बेसिकली। तो अभी संविधान का इंपॉर्टेंस रहा है क्या कुछ? आप सोचिए कि संविधान में जो जो लिखा है, इक्वालिटी, तो आप अडानी के सामने इक्वल है क्या, थे क्या? आपको रिजाइन क्यों करना पड़ा? सॉरी, आपकी पर्सनल बात नहीं मैं छेड़ना चाहता, लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल। तो बात यह है कि संविधान को पहले ही ये डस्टबिन में डाल चुके हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारा ईगो है। हमारे ईगो को हम सरेंडर करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि संविधान नहीं है, ये मनुस्मृति को लागू करना बाकी है, ये बीच का एक अवकाश है, और उस अवकाश में हम अधर पे लटक रहे हैं। तो फिर इसकी लड़ाई कैसे है, या फिर इससे लड़े कैसे? जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं और जो दूसरे लोग हैं जो संविधान के आधार पर चीज़ों को करते हैं, वो कैसे लड़ेंगे ऐसे लोगों से? असहकार, गांधी जी ने तो कहा था, अहिंसा, असहकार, सत्याग्रह, ये सारी चीजें तो है। लेकिन ऐसे आज के ज़माने में सर आप तो नेल्सन मंडेला भी तो लड़े थे। हाँ, नेल्सन मंडेला, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, ये भी तो इसी हथियारों से लड़े थे। और नेल्सन मंडेला हालांकि 2008 तक CIA और अमेरिका के टेररिस्ट की लिस्ट में थे, है ना। 25 साल के लिए उनको उम्र कैद हुई थी, और अंदर थे तब भी वो गांधी जी पे विश्वास रखते थे। देखिए, गांधी जी का रास्ता लंबा है, चलने के लिए मुश्किल है, लेकिन सत्य का रास्ता वही है। और दुनिया में 3 चीजें कभी खत्म नहीं होती, सूर्य, चंद्र और सत्य। हाँ। लेकिन लोग तैयार हैं? आपको लगता है कि लोग वो कठिन रास्ता अभी जिससे शुरू किया था उस पर खत्म करूंगा? OTT में फंसे हुए हैं, अपने IPL में फंसे हुए हैं, मैच में फंसे हुए हैं, या इस सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, एक समय ऐसा था जब जो देश का युवा था या जो देश का यूथ था, वो बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और चीज़ें बदलती थी। अब जो मेजॉरिटी हैं, जो माइनॉरिटी या जिनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही, वो तो मस्त हैं, वो तो खुश हैं, तो वो क्यों इसमें हिस्सा लेंगे? या क्यों आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आगे लोग लड़ेंगे? आप क्या मानते हैं इसे? 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। लड़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फांसीवाद इनह्यूमन चीज़ है, अमानवीय नृशंसता का नाम फांसीवाद है। उसके खिलाफ आपको चॉइस नहीं है, आप इंसान हो तो लड़ना चाहिए। आपको हारना है या जीतना है ये आपको तय नहीं करना है, या आपको मालूम भी नहीं है, आपको लड़ना है, ये पक्का है। आप इंसान हो तो एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक भोगेंगे, जलेंगे, वैसे भी तुम नष्ट हो जाओगे और ऐसे भी नष्ट हो जाओगे। यहां अगर लड़ोगे तो 1% पॉसिबिलिटी है कि जीत सकते हो, लेकिन लड़ोगे नहीं तो 100% गारंटी है कि तुम नष्ट हो जाओगे। बिल्कुल। मुझे लगता है इसी पर अगर हम इस वीडियो को फिलहाल रोके, ये जैसे कि मैंने कहा ये पार्ट 1 है, आगे जाकर इस सीरीज़ में हम और भी कई सारे विचारधाराओं पर और भी जो 2024 चुनाव है उसे लेकर अलग अलग चीज़ों पर बात करने वाले हैं। लेकिन जो विचारों की बात है, और शुरुआत हमने RSS से भी इसलिए की क्योंकि अभी के समय में ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर शायद ज़्यादा खुलकर बात जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, और इसलिए इससे शुरुआत कर आप ये समझने की कोशिश करें कि जो चीज़ शायद 98 साल 2 साल में 100 साल हो जाएंगे 2025 में, जो 98 साल पहले लिखी वो तो अब हम देख ही रहे हैं, जी रहे हैं। इसका आगे का भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है उस पर कई सारी चीज़ों पर चर्चा की, जो उनकी थॉट्स प्रोसेस है उस पर चर्चा हुई। आप इस वीडियो में और क्या कुछ देखना चाहते हैं उसके बारे में आप बताइएगा, कमेंट्स में बताएं कि आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं,
और सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए हमें और खुलकर बात करने के लिए, एक ऐसे समय में जब ऐसी चीज़ों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बात तो यहाँ पर मैं आपको रोक को कहना चाहता हूँ, जब सब लोग खुलकर बात कर रहे हैं तब बात करने में मजा ही क्या। ये भी बात सही है, या पत्रकारिता तब कब करें जब सब कुछ चीज सही से हो रही है। कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है। बिल्कुल, तो ये कठिन कार्य है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं इस वीडियो को, इसे ज़रूर बताएं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसे कि पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया, उसकी वजह से हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि लोग देख रहे हैं, अगर हम बात करेंगे तो आप सुनेंगे। इसी भरोसे से कहा इस नई सीरीज़ की शुरुआत की है, तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर इससे जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।